सोचिए अगर आप अपने प्रेमी के लिए एक छोटी सी माफी देने गए हों और वो अचानक एक खौफनाक आपदा का कारण बन जाए। सितंबर की पहली तारीख को ऋतु ने अपने प्रेमी अजय से मिलना तय किया, लेकिन उनकी मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक साधारण सी शर्त, बियर की बोतल, कैसे एक निर्दोष मुलाकात को एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल सकती है। इस रहस्यमय कहानी में जानिए कि कैसे एक मामूली विवाद और छोटी छोटी बातें कभी भी अनियंत्रित हो सकती हैं। क्या ऋतु और अजय की मुलाकात एक खौफनाक अपराध में बदल गई? जानने के लिए बने रहिए इस दिलचस्प और सस्पेंस भरी कहानी के साथ। सितंबर की पहली तारीख थी। ऋतु ने अपने प्रेमी अजय को फोन कर अपनी मां की तरफ से माफी मांगते हुए मिलने के लिए विनती की, जबकि अजय उससे मिलने में आनाकानी कर रहा था। उसने अपने स्टूडियो में काम अधिक होने का बहाना बनाया। ऋतु के बार बार माफी मांगने पर अजय उससे मिलने को तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि उसके लिए बियर का इंतजाम करना होगा। अजय, मैं लड़की हूँ, तुम्हारे लिए बियर कहाँ से लाऊंगी? बताओ, मैं शराब की दुकान पर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, ऋतु बोली। इस पर अजय ने साफ लहजे में कह दिया कि वह चाहे जैसे भी लाए, उसका मूड बहुत ही खराब है, बगैर बियर के ठीक होने वाला नहीं है। ऋतु ने इस बारे में और उससे ज्यादा जिरह नहीं की और फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले मिलने की जगह और समय बता दिया। ऋतु एलएलबी की छात्रा थी। उसका मोहल्ले में ही रहने वाले युवक अजय सैनी उर्फ बंटी के साथ काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। यह बात ऋतु की मां सुशीला को पसंद नहीं थी। उनके प्रेम संबंध के खिलाफ जाकर सुशीला ने ऋतु की 1 साल पहले ही शादी करवा दी थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही ऋतु पति से तलाक की बात कहकर मां सुशीला के पास ही आई थी। उनके तलाक का मामला कोर्ट में लंबित था। इसकी वजह यह थी कि ऋतु पर अजय के प्यार का भूत सवार था, जबकि अजय के लिए ऋतु मौजमजे के अलावा कुछ और नहीं थी। अजय ऋतु से मिलने उसके घर पर भी जाता रहता था। प्रेमी की बात को ऋतु भला कैसे टाल सकती थी? लिहाजा वह हिम्मत कर शराब की दुकान से उसके लिए 2 बियर की बोतलें खरीद लाई। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे ऋतु हरिद्वार में चाव मंडी स्थित गौशाला के सामने पहुंचकर अजय के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन सितंबर की पहली तारीख थी। सड़क किनारे अपनी स्कूटी पर बैठी ऋतु मोबाइल सर्फिंग कर रही थी। तभी अचानक से अजय आ गया। इसका ऋतु को पता भी न चला। अजय ने शरारत करते हुए उसके कान के काफी नजदीक मुंह हिलाकर हेलो कहा। ऋतु अचानक तेज आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और स्कूटी से गिरते गिरते बची। नाराजगी भरे लहजे में बोली, तुम्हारी यही हरकत मुझे पसंद नहीं। मैं गिर जाती तो? कैसे गिर जाती? मैं यहाँ नहीं था क्या? अजय बोला। क्या करते तुम? आज ही तुमने घर पर भी ऐसा ही किया था, तब मुझे गिरने से बचा पाए। वह तो गनीमत थी कि मैं सामने बेड पर गिरी थी, कुछ हुआ तो नहीं था न? अजय ने सफाई दी। कैसे कुछ नहीं हुआ था? तुम मुझ पर गिर पड़े थे, तभी वहाँ माँ आ गई थी। माँ ने हमें गलत समझ लिया था। उस वक्त तुम्हें तो माँ ने डांट डपट कर भगा दिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो पूरी वाट लगा दी थी। और अब देखो, उसी वजह से तुम नाराज हो गए। उसके चलते मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ी है। बदले में मैंने जैसे तैसे कर तुम्हारे लिए 2 बोतल बियर का इंतजाम किया है। ऋतु नाराजगी के साथ एक सांस में सब कुछ बोल गई। तुम्हारी माँ तो मुझसे वैसे भी नाराज ही रहती हैं। उनको मेरा तुम्हारे घर आना जाना पसंद नहीं है, अजय बोला। आज मैं तुमसे एक फैसला करने आई हूँ, ऋतु बोली। फैसला? कैसा फैसला? अजय चौंकते हुए बोला। रोज रोज की टेंशन मुझसे अब सहन नहीं होती। आज तुम क्लियर करो कि शादी कब करोगे? ऋतु एक झटके में तेवर दिखाती हुई बोली। ऋतु, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुबह फोन पर भी सुनाया, फिर माफी मांगी, और अब यह फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया, अजय बोला। पुराना राग? ऋतु चौंकती हुई बोली। पुराना नहीं तो और क्या? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की। अजय, लोग चाहे जो कुछ बोलें, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए पति को छोड़ा है, तलाक लिया है। तुम मुझे पसंद हो, मैंने तुमसे प्यार किया है। दोनों पहुंचे लवर्स पॉइंट पर। ऋतु जब लगातार बोलने लगी तब अजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ बीच सड़क पर क्यों हंगामा खड़ा कर रही हो? चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं।
उसके बाद ऋतु और अजय स्कूटी से अपनी जानी पहचानी जगह की ओर चले गए, जो उनके लिए पसंदीदा गंगनहर के किनारे लवर्स मीट पॉइंट था। वहीं बैठकर दोनों ने बियर पी। उधर ऋतु घर नहीं पहुंची तो उसकी मां सुशीला को उसकी बहुत चिंता हुई। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रात को उसका इंतजार करते करते पता नहीं कब उन्हें झपकी आ गई। 2 सितंबर को सुशीला की सुबह 7 बजे आंखें खुली। वह बेहद तनाव में थी। पूरी रात ऋतु के इंतजार में जागी हुई थी। सुबह के समय आंख लग गई थी। उनकी बेटी ऋतु शाम से ही नहीं लौटी थी। वह मां की डांट खाकर दुखी थी। रात में तो उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी। हालांकि ऋतु के बारे में जानने के लिए रिश्तेदारों को फोन नहीं किया था। सुशीला खुद को कोस रही थी कि उन्होंने कल अजय को बेटी के सामने कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। डांटने तक तो ठीक था, उसे घर से जबरन निकालकर खदेड़ना नहीं चाहिए था। उसने खामख्वाह ऋतु को काफी जलीकटी सुना दी थी। वह सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। थाना प्रभारी को बताई हकीकत स्कूटी लेकर निकली ऋतु के घर वापस नहीं आने के कारण मां सुशीला का मन अनजाने भय से कांपने लगा था। अंतत उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को देना ही सही समझी। उसके बाद वह कोतवाली जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आधे घंटे बाद वह हरिद्वार की गंगनहर कोतवाली पहुंच गई। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी उस समय थाने में थे। पहले सुशीला ने उन्हें अपना परिचय दिया। बताया कि वह स्व कंवरपाल की पत्नी है। इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की 3 नंबर की गली में रहती है। उनकी बेटी ऋतुपाल LLB की पढ़ाई कर रही है। वह काफी समय से आजाद नगर मोहल्ले में फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले अजय सैनी के प्रेम जाल में फंस गई थी। इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी बताया कि वह उनके प्रेम का वह विरोध करती है। वह कई बार ऋतु और अजय से के संबंधों का विरोध भी जता चुकी है, मगर ऋतु व अजय उसकी बात अनसुनी कर जाते हैं। सुशीला ने बताया कि कल अजय उसके घर आया था। उसकी हरकत को लेकर उन्होंने अजय को ऋतु से मिलने पर फटकारा था। इस पर वह उल्टे उसे देख लेने की धमकी देने लगा था। सुशीला की बात ध्यान से सुनते हुए थाना प्रभारी बीच में बोले, लेकिन आप आज किस लिए आई हैं? क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है? जी हुजूर, कल शाम से मेरी बेटी घर वापस नहीं लौटी है। मुझे पूरा संदेह है कि अजय ही मेरी बेटी को कहीं भगा कर ले गया है। तो आपका कहना है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया है? कोश्यारी बोले। जी साहब, सुशीला बोली। ठीक है, यह लीजिए प्लेन पेपर, इस पर अभी जो आपने बताया वह सब लिख कर ले आइए। कहते हुए कोश्यारी ने कंप्यूटर प्रिंटर से एक पेपर निकालकर सुशीला को दे दिया। सुशीला ने पेपर लेकर कोश्यारी से एक कलम मांगा और अलग जाकर बेंच पर बैठ गईं और तहरीर लिखकर थाना प्रभारी को दे दी, जिसमें उन्होंने ऋतु के अपहरण का दोषी सीधे सीधे अजय को ही ठहराया। सुशीला की तहरीर पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हो गई। थाना प्रभारी ने यह जानकारी CO विवेक कुमार और SP देहात प्रमेंद्र डोभाल को भी दे दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गंगनहर पुलिस सक्रिय हो गई। ऋतु की सकुशल बरामदगी के लिए CO ने एक टीम गठित कर दी, जिसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में SSI देवराज शर्मा, SI सुनील रमोला, सुखपाल मान आदि को शामिल किया गया। पुलिस टीमें जुटी। जांच में पुलिस ने ऋतु के अक्सर आने जाने वाले जगहों के निरीक्षण के साथ साथ उससे मिलने जुलने वालों से पूछताछ की। इसी सिलसिले में मुख्य आरोपी अजय को भी थाने बुलाकर पूछताछ शुरू हुई। CCTV कैमरे की फुटेज की जांच शुरू की। इसके अलावा दूसरी टीम में SI अजय शाह व सिपाहियों हरि सिंह राठौर, शिवचरण, अनूप, अनिल, रविंद्र, चेतन, संदीप व यशपाल भंडारी को ऋतु व अजय सैनी के चाल चलन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगा दिया। उन्हें दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने का कार्य सौंपा गया। उनके कुछ कार्य हो जाने के बाद पुलिस की दोनों टीमों की जानकारियों के विश्लेषण का काम शुरू किया गया। अगले दिन शाम को पुलिस ने कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र की पीर बाबा कॉलोनी से ऋतु की स्कूटी, उसका मोबाइल तथा आधार कार्ड लावारिस हालत में बरामद कर लिया था। स्कूटी लावारिस हालत में मिलने पर पुलिस व ऋतु की मां ने दूसरा संदेह जताया कि कहीं ऋतु ने गंगनहर में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। इस एंगल से भी पुलिस जांच करने लगी, किंतु ऋतु व अजय के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स से उनकी एक अहम बातचीत हाथ लग गई। उस आधार पर 4 सितंबर 2021 को पुलिस ने पूछताछ के लिए अजय सैनी को कोतवाली बुलाया। उससे ऋतु के लापता होने के बारे में गहन पूछताछ की गई।
अजय ने पुलिस को बताया कि वह बीते 3 सालों से ऋतु को जानता है। उससे उसकी जान पहचान उस समय हुई थी जब वह उसके स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने आई थी। तब उसने उसकी तस्वीर को हीरोइन की तरह ग्लैमर से भरा बना दिया था। उसके बाद वह अक्सर उसके स्टूडियो पर आने जाने लगी थी। इस कारण उसकी ऋतु से दोस्ती हो गई थी। बाद में यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अजय शादीशुदा था, यह जानते हुए भी ऋतु उससे प्यार करने लगी। अजय ने बताया कि वह उसके घर पर गया था। तब ऋतु के घर पर उसकी मां सुशीला से उसकी नोकझोंक भी हुई थी। उसके बाद वह अपने स्टूडियो पर वापस आ गया था। ऋतु अपने घर से कहाँ गई थी इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। ऋतु की मिली लाश पुलिस को इतनी जानकारी देकर अजय कोतवाली से चला गया। उसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगनहर में ऋतु को काफी तलाशा, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। ऋतु की मां और उसके रिश्तेदार हर रोज गंगनहर की आसफनगर झाल पर जाते थे। वह 7 सितंबर 2021 का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। आसफनगर झाल पर तैनात सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने गंगनहर पुलिस को सूचना दी कि झाल पर एक युवती का शव बहकर आया है। सूचना पाते ही थानेदार अजय शाह ने इसकी जानकारी ऋतु की मां को दी। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस टीम व सुशीला अपने रिश्तेदारों के साथ झाल पर पहुंच गए। सुशीला ने जैसे ही झाल में अटकी लाश देखी, दहाड़ मारकर रोने लगी। दरअसल वह लाश ऋतु की ही थी। उसके बाद पुलिस ने लाश को झाल से बाहर निकाला और उसका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जे.एन. सिन्हा राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया। ऋतु की लाश बरामद होने के बाद उसके परिजन हंगामा करते हुए अजय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। तभी वहां पहुंचे सीओ विवेक कुमार ने कोतवाली पहुंचकर अजय से पूछताछ की तो वह ऋतु के बारे में अनभिज्ञता जताने लगा। तभी सीओ ने कहा, फिर सफेद झूठ बोल रहा है। अभी अभी तूने बताया कि अपने पसंदीदा लवर्स पॉइंट की ओर गए। बियर की बोतल का क्या हुआ जो तूने मंगवाई थी? ऋतु तभी से लापता है। उसकी मां सुशीला ने तेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस से पूछताछ के दौरान अजय ने सिरे से कुछ और बताने से इनकार कर दिया। इस पर वहीं खड़े थाना प्रभारी कोश्यारी को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, उसकी आज ही नहर में तैरती हुई लाश बरामद हुई है। पता है तुझे? ऋतु की लाश की बात सुनकर अजय के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ऋतु की मौत का जिम्मेदार अजय ही है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। थाना प्रभारी कोश्यारी ने फिर वही सवाल किया, स्कूटी पर बैठकर तुम दोनों कहाँ गए? अजय ने एक लाइन में बताया कि दोनों पीर बाबा कॉलोनी के पास गंगनहर के किनारे आ गए थे। उस समय वहाँ अंधेरा छा गया था। वहीं हमने साथ साथ बियर पी थी। फिर मैं वापस अपने घर आ गया था और ऋतु भी लौट आई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे ऋतु की लाश दिखाई। ऋतु की लाश देखकर वह टूट गया और समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसके बाद उसने बताया कि उसने किस तरह से ऋतु को बियर पिलाकर गंगनहर में धक्का दिया था। पुलिस ने अजय सैनी निवासी ग्राम किशनपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार के बयान नोट कर लिए। उसके बाद पुलिस ने अजय की निशानदेही पर ऋतु के गले की सोने की चेन और पेंडेंट भी बरामद कर लिया, जो अजय ने धक्का देने से पहले ऋतु के गले से निकाल लिया था। एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने अजय को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पेश करके इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। अगले दिन पुलिस ने अजय सैनी को कोर्ट में पेश कर दिया। वहीं से उसे जेल भेज दिया गया। अजय सैनी के पिता शिक्षक हैं। कथा लिखे जाने तक आरोपी अजय सैनी रुड़की जेल में बंद था। पुलिस को ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें उसकी मौत का कारण पानी में डूबकर दम घुटना बताया गया था। इस प्रकरण की विवेचना अजय शाह द्वारा की जा रही थी। कथा लिखे जाने तक इस प्रकरण में अजय के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर उसके विरुद्ध चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी की जा चुकी थी।